हेलो दोस्तों, आपसे हम लोग एक कंप्यूटर बेसिक्स का नया क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर बेसिक्स एकदम शुरू से जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है, इसमें क्या क्या काम होता है, हम कंप्यूटर से क्या क्या बना सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा का प्रश्न है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में जानेंगे। आइए पहले आंसर जान लेते हैं। इट इज कोड कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन टू perform operation based on a set of instructions. It takes raw input, process it, stores information and delivers meaningful output. मतलब यह एक ऐसी मशीन है या यंत्र बोल सकते हैं जो प्रोसेस, कैलकुलेशन और ऑपरेशन परफॉर्म करती है। यह इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करे और तरह तरह के सॉल्यूशन प्रदान करे। इसके लिए इंटीग्रेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की कंबाइन करके काम कराया जाता है। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं दोनों का कंबाइन होता है। आगे हम जानेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर के भी कई प्रकार होते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने यह जाना इंट्रोडक्शन क्या होता है। यह है कुछ इमेजेस जो कंप्यूटर क्या है वो हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमारा आ जाता है डेस्कटॉप। पहला है डेस्कटॉप, देन लैपटॉप, देन टैबलेट, देन स्मार्टफोन। ये सारे क्या है कंप्यूटर के एक टाइप्स, मतलब प्रकार है, कितने कौन कौन से होते हैं। अगले पेज में जानेंगे हम बेसिक कंपोनेंट्स। मतलब हमने जैसे कंपोनेंट की बात की है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कंबाइन किया जाता है, वही कंपोनेंट्स है। जैसे कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। ये तीनों क्या है, मेन कंपोनेंट है। एंड स्टोरेज भी है। ये सब क्या है, मेन कंपोनेंट है जो कंप्यूटर का है, मेन कंपोनेंट। और इसका कुछ इमेजेस भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये है इनपुट डिवाइस का इमेजेस, जो कीवर्ड है। अब कोई पूछता है अगर आपसे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है तो बोलेंगे कीवर्ड। माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस, ये जो कि इंस्ट्रक्शन देता है कि ये काम करना है। ये ग्लास ट्रैकपैड है, ये डिजिटल स्टाइलिश पेन है, देख सकते हैं यहाँ पे। अगला पेज में आते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस, इनपुट जान लिए हम लोग, फिर पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट में क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। टोटल जितने भी चित्र दिए गए हैं, इमेजेस हैं, वो सारे आउटपुट डिवाइस के इमेजेस हैं। जैसे कि ये आउटपुट डिवाइस में क्या है, डेस्कटॉप है। ये डेस्कटॉप एक आउटपुट डिवाइस है। और कलर लेजर प्रिंटर या कोई भी प्रिंटर हो जो हमें क्या करता है, पेपर एक देता है जो आउटपुट बाहर निकलता है। फिर स्पीकर जिसे आवाज़ सुनाई देता है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस में ही आता है। एक डिजिटल प्रोजेक्टर। डिजिटल प्रोजेक्टर जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, जो कि एक पर्दा बोला जाता है गांव में इसको। पर्दे पे चलाया जाता है, मतलब जो कंप्यूटर में रहता है उसको बाहर निकाल कर एक पर्दे पे दिखाया जाता है। उसके बाद आता है हेडफोन्स, जिससे हम सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं। ये हो गया हेडफोन्स। अब आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आता है, स्टोरेज डिवाइस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि जैसे कि ये हो गया पेन ड्राइव। ये क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम स्टोर करते हैं डाटा को। और स्टोरेज डिवाइस में ये जैसे मेमोरी कार्ड, ये सारे मेमोरी कार्ड क्या है, ये स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हुए। ये सारे क्या हुए, स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल। एसएसडी जो हमारे इस कंप्यूटर में काम करता है, लैपटॉप में काम करता है, एसएसडी भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। अब जानेंगे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो देखिए, हार्डवेयर का मतलब है फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब जो हार्डवेयर का मतलब ये हुआ फिजिकल पार्ट्स, मतलब जो बाहरी पार्ट्स हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, वो क्या हो गया, फिजिकल हो गया। और सॉफ्टवेयर, इसको हार्डवेयर भी बोला जाता है। और सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, जो प्रोग्राम एंड एप्लीकेशंस होता है उसको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर। जैसे कि एप्लीकेशंस, उसको तो हम टच नहीं कर सकते, उसमें जो भी सेटिंग्स और प्रोग्राम्स होते हैं वही काम करते हैं, तो वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। हमने ये भी जाना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। कुछ इमेजेस यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे कि ये सीपीयू का है,
ये इसमें का कुछ हार्ड डिस्क ड्राइव है। ये कुछ मेमोरी कार्ड है जो डिस्क ड्राइव के रूप में काम करते हैं। ये कुछ कैसेट्स वगैरह है। और इसमें जैसे जान लीजिए प्रोग्राम, जैसे कि एक यह इमेज है, इसमें प्रोग्राम कर रहा है बंदा, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं जिसे हम ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। वो क्या होगा? हमारा विंडो आ गया। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में क्या आता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। जैसे आप लोग सुने होइएगा नाम, विंडो 7, विंडो 11, विंडो एक्स, विंडो 12, ये सब अभी अभी 12 आया है। लिनिक्स, मैक, मैक ओएस, ये एप्पल का है। लिनिक्स, मैक, ये मैक ओएस। अगले हम पेज पे आते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब हुआ कि हम कंप्यूटर्स का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये हुआ मतलब एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर का, कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड इन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में भी कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है, बिजनेस में भी किया जा सकता है, हेल्थ केयर में भी किया जा सकता है, और इंटरटेनमेंट में भी किया जा सकता है। जैसे कि गेमिंग वगैरह हो गया, ये एंटरटेनमेंट ही तो हुआ। कम्युनिकेशन में भी किया जा सकता है बातचीत के माध्यम से, जैसे कि हमारा हो गया ईमेल हो गया, गूगल मीट हो गया, ये सब क्या हो गया? ये कम्युनिकेशन एक हुआ है। एजुकेशन में कैसे काम किया जा सकता है? जैसे प्रोजेक्टर हो गया, ये लाइव क्लासेस हो गई, जैसे कराते हैं टीचर से सब, ये सब क्या हो गया? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया। तो कोई पूछता है कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो यही बता देना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग कैसे काम करता है कंप्यूटर में? ये काम करता है हमारा इस प्रोसेस पे, कि एग्जाम्पल जो भी ये एग्जाम्पल है वो दिया गया है। ईमेल, ईमेल पे नेटवर्क रहेगा। कंप्यूटर से नेटवर्किंग सिस्टम के माध्यम से ईमेल भेजा जाता है। सोशल मीडिया में उपयोग कर सकते हैं नेटवर्किंग का, इंटरनेट का, क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है नेटवर्किंग एज इंटरनेट का। तो दोस्तों ये थे सारे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सब। ये लास्ट में आपको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए यहाँ तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।